जय हिंद साथियों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। दोस्तों, आपको एक वाक्य यहाँ पर दिखाया जाएगा, ठीक है। और उस उस बड़े वाक्य के लिए छोटे रूप में हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। यही दोस्तों बोलते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांश दिखाया जाएगा बड़े रूप में, लेकिन उसके लिए छोटे रूप में क्या बोला जा सकता है, यही आपसे दोस्तों एग्जाम में पूछा जाएगा। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लोअर पीसीएस, एसएससी, जीडी, इन सभी परीक्षाओं के लिए, यहाँ तक कि दोस्तों जेल वार्डन की परीक्षा के लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे लेकर, ठीक है, और रै से ऋषि तक के दोस्तों वाक्यांश पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऐसे लेकर रै से ऋषि तक के, और इससे आगे के नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे, ठीक है। लगभग दोस्तों इसके 2 से 3 पार्ट बनेंगे आपके। चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों इसको। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फ्री पीडीएफ दी जाएगी, लेकिन दोस्तों वो लास्ट वीडियो में आप सभी को दी जाएगी, इस वीडियो में नहीं। लास्ट वीडियो में आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दे दी जाएगी, जिसमें लगभग दोस्तों 1000 के समथिंग में वाक्यांशों के लिए एक शब्द मिल जाएंगे आपको। चलिए, सबसे पहला है जिसके खंड या टुकड़े ना किए गए हों, उसके लिए हम क्या बोलेंगे दोस्तों। उसके लिए एक शब्द में बोल सकते हैं हम अखंडित, ठीक है। जिसके खंड या टुकड़े ना किए गए हों उसके लिए क्या बोलेंगे, अखंडित। चलिए, जो खाने योग्य ना हो उसके लिए क्या बोलेंगे, अखाद्य, ठीक है। और जो खाने योग्य हो उसके लिए बोल देंगे खाद्य, ठीक है। जो गिना ना जा सके दोस्तों उसे बोलेंगे अनगिनत या अंगणित, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, अंगणित या अनगिनत, जो गिना ना जा सके, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखिएगा, जिसके अंदर या पास ना पहुंचा जा सके, जिसके अंदर या पास ना पहुंचा जा सके तो उसे क्या कहेंगे, अगम्य। जिसके पास कुछ भी ना हो, यानी कि वो निर्धन है, गरीब है, तो उसे कहेंगे अंकिचन। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो वो है दोस्तों अक्षम, और जो कुछ कर दे तो, और उसके पास कुछ क्षमता है तो वो सक्षम हो गया। और जिसके पास सब कुछ है दोस्तों वो गरीब की जगह क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला, जिसका खंडन न किया जा सके उसे क्या कहेंगे, उसे अखंडनीय कहेंगे। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे अगोचर कहेंगे एक शब्द में। दूर तक फैलने वाला अत्यधिक नाशक आग, ठीक है, जो दूर तक फैल जाए और अत्यधिक नाशक आग हो उसे कहेंगे अग्निकांड। नेक्स्ट देखिएगा अगला, जिसका जन्म पहले हुआ है उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अग्रज। जो सबसे पहले गिना जाए उसे भी अग्रज ही कहते हैं। जो किसी देन या परिश्रमिक मध्य से दोस्तों पहले ही सोच ले तो उसे क्या कहेंगे, अग्रिम कहेंगे, ठीक है। जो सबके आगे रहता हो उसे क्या कहेंगे, अग्रणी कहेंगे, ठीक है। अगला देखिएगा, किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे पहुंचना क्या कहेंगे दोस्तों, वो आवागनी कहेंगे, यानी अफगानी कहेंगे। जिसकी गहराई या था का पता ना लगे दोस्तों उसे कहेंगे अगाध, ठीक है, अगाध कहेंगे, जिसकी गहराई या थाई का पता ना चल सके। अगला, जो गाए जाने योग्य न हो उसे अगेय कहेंगे, और जो गाए जाने योग्य हो उसे गेय कहेंगे, ठीक है। जो छेदा ना जा सके दोस्तों उसे कहेंगे अछेद्य, और जो छेदा जा सके उसे कह देंगे छेद्य, ठीक है। नेक्स्ट, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे कहेंगे अजाशत्रु। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अजेय। अगला, जो अंडे से जन्म लेता है उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अंडज, ठीक है। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अंतः कथा कहेंगे। चलिए, राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास तो उसे उससे क्या कहेंगे, अंतपुर कहेंगे। और अगला देखिएगा, मन में आप से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, ठीक है, आप से यानी अपने आप से, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे अंतः प्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अंक में सोने वाला, ठीक है, अंक में सोने वाला उसके लिए क्या कहेंगे दोस्तों, अंकशाही कहेंगे। अंक में स्थान पाया हुआ, ठीक है, अंक में स्थान पाया हुआ उसे कहेंगे अंकस्थ, ठीक है। अगला, किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अंतर्देशीय। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक, ठीक है, वर्तमान या स्थित है तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अंतर्निविष्ट कहेंगे। गुरु के समीप या पास रहने वाले छात्र के लिए अंतेवासी कहते हैं, ये पूछा हुआ है। धरती और आकाश के बीच के स्थान को दोस्तों अंतरिक्ष कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान दोस्तों उसे क्या कहेंगे, अंतर्ज्ञान। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अंशदान कहते हैं। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो, ठीक है, जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो उसे कहेंगे अकंटक। और जो कहा ना जा सके उसे कहते हैं दोस्तों एक शब्द में अकथनीय।
आगे देखते हैं, जो कहा न गया हो दोस्तों उसे कहते हैं अकथित। ठीक है, जो अंतिम या शूद्र वर्ण में जना हो तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अंतज्य कहेंगे। याद रखिएगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल अंतराक्षरी कहता है। अंतराक्षरी खेलते हैं आप कि भाई लास्ट वाले अक्षर से शुरू करना तो उसे, ठीक है, तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास दोस्तों उसे क्या कहेंगे, अंधविश्वास कहेंगे, जो बिना तर्क के मान लिया गया हो। जो कुछ ना जानता हो उसे अज्ञ कहेंगे। ठीक है, वह जो करने या होने वाली बात को पहले से ही सोच ले दोस्तों उसे अग्रसोची कहते हैं। जो चिंतन करने योग्य न हो उसे कहेंगे दोस्तों अचिंतनीय। नेक्स्ट, जिसमें चेतना ना हो तो उसके लिए क्या कहते हैं, अचेतन। कोई बात मतलब जो कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो उसे कहते हैं अतिशयोक्ति। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सकता हो उसे क्या कहेंगे, इंद्रिय या अतीन्द्रिय। जिसकी तुलना न की गई हो या की जा सके उसे कहेंगे अतुलनीय। जिसकी था का पता ना चले तो उसे कहते हैं दोस्तों अथाह। ठीक है, याद रखिएगा, अगाध और अथाह भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जो दंड पाने योग्य न हो उसे कहेंगे अदंडनीय, और जो दंड पाने योग्य हो उसे दंडनीय कह देंगे। जो न जाना गया हो उसे कहेंगे दोस्तों अज्ञात, और जो जान लिया गया उसे ज्ञात कहेंगे। याद रखिएगा। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो यानी पता ना हो उसे कहते हैं दोस्तों अतिथि। ठीक है, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो। वर्षा की अधिकता तो उसे कहते हैं दोस्तों अतिवृष्टि, और वर्षा की कम जो होगी तो उसे कहेंगे अनावृष्टि। अधिकार में लाया या किया गया या जिसे अधिकार दिया गया उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अधिकृत कहते हैं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को अधितप्यका कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया या निकाला गया आधिकारिक आदेश दोस्तों वो क्या होता है, अध्यादेश होता है। ठीक है, याद रखिएगा। वह जो विद्यार्थियों को पढ़ने का कार्य करता है या फिर पढ़ाने का कार्य करता है वो होता है दोस्तों अध्यापक, उसके लिए कहते हैं। जो दूर की बात न सोच सके उसे कहेंगे अदूरदर्शी, और जो दूर की बात सोच रहे उसे कहते हैं दूरदर्शी। जो दिखाई न देता हो अदृश्य, और जो दिखाई दे जाए दृश्य। जो दिए जाने योग्य न हो दोस्तों वो है अदे, और जो दिए जाने योग्य हो उसे कहते हैं दे। अगला, जिस पर आक्रमण न किया गया हो सो दोस्तों उसे कहेंगे अनाक्रांत। जिसका कोई नाथ या मालिक ना हो तो दोस्तों उसे कहेंगे अनाथ। ठीक है, बिना आयास के उसे कहेंगे दोस्तों अनायास। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली उसे क्या कहेंगे, अनामिका। जिसका कोई या कहीं अंत न हो उसे कहेंगे अनंत एक शब्द में। जिसका एक के बिना या जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध न होता हो तो उसे कहेंगे दोस्तों अनन्य एक शब्द में। नेक्स्ट, जो जो सुनी न गई हो तो उसे कहेंगे बात को दोस्तों अनसुनी। जिस पर कोई नियंत्रण न हो, ठीक है, जिस पर कोई नियंत्रण न हो तो उसे कहेंगे अनियंत्रित। अगला, जो नियमानुकूल न हो उसे कहेंगे दोस्तों अनियमित। अगला, जिसका या जिससे संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो उसे कहेंगे अनियमित। ठीक है, जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके उसे कहेंगे दोस्तों अवर्चनीय। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला, वर्षा का दोस्तों अभाव, ठीक है, वर्षा का अभाव उसे कहेंगे अनावृष्टि। जो अपनी जगह से न डिगे उसे कहेंगे अडिग। आम का बगीचा दोस्तों उसे कहेंगे अमराई एक शब्द में। नेक्स्ट, इंद्रपुरी की वेश्या उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, अमर मतलब अमरांगना। प्रेम उत्पन्न करने वाला दोस्तों उसे कहेंगे अनुरंजक, और दक्षिणी दिशा उसके लिए एक शब्द कहेंगे दोस्तों मतलब अवाची। नेक्स्ट, कुबेर की नगरी उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अलकापुरी। ठीक है, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना दोस्तों वो होता है अनुकंपा। अगला देखिएगा, ठेका लगाकर हंसना उसे क्या कहेंगे अट्टहास। ठीक है, किसी को भय से बचने यानी बचाने का वचन देना दोस्तों उसे क्या कहेंगे अभयदान, किसी को भय से बचाने का। जो परीक्षा उत्तीर्ण न हुआ हो या फिर जो परीक्षा उत्तीर्ण न कर सका हो उसे अनुत्तीर्ण कहेंगे। जो खाली न मतलब जो खाली न जाए दोस्तों उसे कहेंगे अचूक, जो वार खाली न जाए। जो काव्य संगीत आदि का रस ना ले दोस्तों कहेंगे अरस कहेंगे अरिस। ठीक है, याद रखिएगा। आत्मा परमात्मा का द्वैत्व न मानने वाला दोस्तों उसे कहेंगे अद्वैतवादी। कम वर्षा का होना अल्पवृष्टि या अनावृष्टि। परस्पर एक दूसरे पर आश्रित दोस्तों उसे कहेंगे अन्य आश्रित। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, जो दबाया ना जा सके उसे उसे कहेंगे दोस्तों एक शब्द में अदम्य। जिसका परिहार करना संभव न हो उसे कहेंगे अपरिहार। जो अश्व पर मतलब अश्व पर आरोही या सवार हो उसे कहेंगे दोस्तों अश्वारोही। किसी सभा संस्था का प्रधान दोस्तों उसे क्या कहते हैं अध्यक्ष कहते हैं। नीचे की ओर मुख किए हुए यानी कि अधोमुख कहते हैं। हाथी को हाँकने का लोहे का हुक दोस्तों उसे क्या कहेंगे, उसे अंकुश कहेंगे।
अगला देखिएगा नेक्स्ट, जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो तो उसे दोस्तों अनासक्त कहेंगे एक शब्द में। जिसे बुलाया ना गए हो तो उसे कहेंगे दोस्तों अनाहूत। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, किसी के पीछे पीछे चलना तो अनुगामी या अनुयायी कहते हैं दोस्तों उसे, चलने वाले को। जिस पर अनुग्रह किया हो उसे कहेंगे अनुग्रहित। जिसका जन्म पीछे हुआ हो दोस्तों उसे कहेंगे अनुज। नेक्स्ट, जिसका निवारण न हो सकता हो उसे कहेंगे दोस्तों अनिवार्य। ठीक है, जिसका निवारण न हो सकता हो कि भी वो अनिवार्य है। जो अनुकरण करने योग्य न हो, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे कहेंगे अनुकरण। ठीक है, अनुकरणीय। अगला, एक भाषा में कही या लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में कहने या लिखने की क्रिया दोस्तों अनुवाद कहलाती है। जो नया न हो तो उसे कहेंगे अनूतन, जो नया ना हो। किसी और के स्थान पर दोस्तों अनंत कहेंगे उसे, या फिर अनन्य कहेंगे। नेक्स्ट, जिसका मन किसी दूसरे की ओर लगा हो उसे दोस्तों अन्य मस्तक कहेंगे, याद रखिएगा। अगला, जिसकी उपमा ना की गई हो तो उसे कहेंगे अनुपम। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो दोस्तों उसे कहेंगे अनुरक्त। अगला, आवश्यक से अधिक धन का ग्रहण न करना दोस्तों अपरिग्रह होता है। जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहेंगे। जिसका परिहार या त्याग न हो सके दोस्तों उसे अपरिहार्य कहेंगे। अगला, सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात दोस्तों उसे अपवाद कहेंगे। जिसका अपकार किया गया हो तो दोस्तों उसे कहेंगे अपकृत। ठीक है, जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या कहेंगे अपकृत। नेक्स्ट, जो पढ़ा न गया हो दोस्तों उसे कहेंगे अपठित। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। जो पहले न हो रहा हो या ना हुआ हो तो दोस्तों अपूर्व हो जाएगा उसका एक शब्द। ठीक है, जो पान करने योग्य नहीं है तो दोस्तों उसे कहेंगे अपेय। अगला, जो अभी प्रकाश में न आया हो या जिसका प्रकाशन न हुआ हो तो दोस्तों उसे कहेंगे अप्रकाशित। जो प्रमाण से सिद्ध न हो दोस्तों उसे कहेंगे अप्रेम्य। अगला, आवश्यकता है उचित मात्रा से अधिक धन खर्च करने वाला दोस्तों उस अल्पव्यय कहेंगे, और कम धन खर्च करने वाले को मितव्यय कहते हैं। जिसके अंग दुरुस्त न हो तो उसे कहेंगे अपांग। नेक्स्ट देखिएगा, जिसके उस पार, ठीक है, जिसके उस पार की वस्तु को देखने जिसके उस पार की वस्तु को ना देखा जा सकते उसे कहेंगे अपारदर्शी। जो किसी अल्पवयस्क बच्चे या अनाथ बालक या स्त्री की देखरेख करता हो उसे क्या कहेंगे अभिभावक। जिस पर अभियोग लगाया गया हो तो दोस्तों उसे कहते हैं अभियोगी। जैसा या जो पहले घटित ना हुआ दोस्तों अभूतपूर्व कहते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक न हो उसे दोस्तों अबाध कहते हैं। अगला देखिएगा नेक्स्ट, पुरुष जो अभिनय करता हो उसे क्या कहते हैं अभिनेता कहते हैं। स्त्री जो अभिनय करती हो उसे अभिनेत्री कहते हैं। जो इस लोक में संभव न हो उसे अलौकिक कहते हैं एक शब्द में। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे दोस्तों उसे अल्पकालिक कहते हैं। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं एक शब्द में। जो कम बोलने वाला हो अल्पभाषी कहते हैं। कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया दोस्तों अभ्यास कहलाती है, याद रखिएगा। अगला, जो कभी ना मरे दोस्तों उसे अमर कहते हैं। ठीक है, 6 महीने में एक बार होने वाला दोस्तों उसे अर्धवार्षिक। ठीक है, और 15 महीने में दोस्तों उसे पाक्षिक कहते हैं। ठीक है, जिसका विवाह न हुआ हो अविवाहित कहेंगे, और जिसका हो जाए उसे विवाहित। बिना वेतन लिए दिए किया जाने वाला काम दोस्तों अवेतनित होता है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध कहते हैं। जो व्यवहार में न लाया गया हो दोस्तों उसे अव्यवहित कहते हैं। जो शोक करने योग्य न हो उसे दोस्तों अशोच्य कहते हैं। जिसका मरना उचित न हो दोस्तों उसे अवध्य कहते हैं, याद रखिएगा। जिसका वर्णन न हो सकता हो उसे अवर्ण्य कहते हैं। जो अवश्य होने वाला हो दोस्तों उसे असंभवभावी कहते हैं। अगला देखिएगा, जिसमें सामर्थ्य न हो दोस्तों उसे असमर्थ कहते हैं। जो नहीं हो सकता हो उसे असंभव कहते हैं। जिसका रोग या फिर ठीक होना कठिन हो दोस्तों उसे असाध्य कहते हैं। जो स्त्री सूर्य को नहीं देख पाती उसे असूर्य स्पश्या भी कहते हैं, शम्या भी कहते हैं। चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि अष्टमी कहलाती है, 7वीं सप्तमी कहलाती है। जो नहीं हो सकता हो उसे दोस्तों असंभव कहेंगे। जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे अकल्पनीय कहेंगे। जो इंद्रियों से परे हो तो उसे या तो इंद्रियातीत या अगोचर कहेंगे। जो विधान के विपरीत हो दोस्तों उसे अविधानिक कहते हैं। जो विधान के प्रतिकूल हो उसे असंविधानिक कहते हैं, विधान के प्रतिकूल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना दोस्तों अहम नन्यता कहते हैं। ठीक है, जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो दोस्तों उसे अहेतुक कहते हैं। ठीक है, जिसका जन्म नहीं होता हो उसे दोस्तों अजन्मा कहते हैं या फिर अज कहते हैं, जिसका जन्म ना हुआ हो। ठीक है, ऐसे स्थान पर निवास करना जो किसी को ज्ञात ना हो दोस्तों उसे अज्ञातवास कहते हैं। जो दो जातियों के बीच में हो उसे अंतरजातीय कहते हैं।
जो क्षय न हो सकता हो यानी कि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे अच्छे कहते हैं। जो मनुष्य के लिए उचित ना हो उसे उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसे कहेंगे अमानुषिक। ठीक है, अमानुषिक कहते हैं जो मनुष्य के लिए उचित ना हो। जो बीत चुका है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, बीत कहते हैं, अतीत भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बीत भी। जो पहले कभी ना हुआ हो या फिर सुना ना हो तो उसे दोस्तों अश्रुतपूर्वक कहते हैं। जो अपनी बात से ना टले दोस्तों उसे अटल कहते हैं। ठीक है, देहरी पर रंगों से बनाई गई चित्रकारी दोस्तों क्या कहलाती है, एक तो रंगोली कहलाती है, एक अल्पना कहलाती है। जिसे प्राप्त न किया जा सके उसे दोस्तों अपर्याय कहते हैं। उक्ति या कला इसे दोस्तों क्या कहते हैं, अनुश्रुति कहते हैं। जिसका कोई निश्चित घर ना हो दोस्तों उसे अनिकेतन कहते हैं। जिसकी अपेक्षा या उम्मीद हो उसे कहते हैं दोस्तों अपेक्षित। ठीक है, याद रखिएगा। जिसका उच्चारण न किया जा सके उन्हें अनुच्चारित कहते हैं। कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता दोस्तों उसे अनुदान कहते हैं। जिसका अनुभव या जिसकी अनुभव किया गया हो दोस्तों उसे अनुभूत कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव यानी कमी उसे दोस्तों अविवेक कहते हैं। जिसे काटा न जा सके उसे अकाट्य कहते हैं। जिसकी सीमा ना हो उसे असीम कहते हैं। जो सबके मन की बात जानता हो उसे अंतर्यामी कहते हैं। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ दोस्तों ये पूछा गया है, उसे अभिजात या कुलीन कहते हैं। जिसका विभाजन न किया जा सके दोस्तों उसे अविभाजित कहते हैं। याद रखिएगा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरे विवाह कर लिया हो तो दोस्तों उसे अध्ययुड़ा कहते हैं। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि दोस्तों उसे अधिनियम कहते हैं। जहां मन वाणी और इंद्रियां नहीं पहुंच सके दोस्तों उसे कहते हैं अवार्ड मन सगोचर। ठीक है, याद रखिएगा। उक्ति से कम मूल्य लगाना दोस्तों उसे अवमूल्यन कहते हैं। अविवाहित महिला दोस्तों उसे अनूढ़ा कहते हैं जो उसका विवाह ना हुआ हो। जो बहुत क्रूर स्वभाव वाला हो दोस्तों उसे आतताई कहते हैं। जो मृत्यु के समीप हो उसे दोस्तों आसन मृत्यु या मरणासन कहते हैं। बालक से लेकर वृद्ध तक दोस्तों उसे अबाल वृद्ध कहते हैं, आबाल वृद्ध। अगला, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे अजान बाहु कहते हैं। जो जन्म लेते ही मर जाए उसे आदंडपात कहते हैं। जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो उसे दोस्तों आश्वस्त कहते हैं। याद रखिएगा। अगला देखिएगा, आशा से बहुत अधिक दोस्तों उसे आशातीत कहते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करता है उसे आशु कवि कहते हैं। अगला, जो अपनी हत्या कर लेता हो दोस्तों उसे आत्मघाती कहते हैं। अपने आप को किसी के हाथ में सौंपना या समर्पित करना दोस्तों उसे आत्मसमर्पण कहते हैं। अगला, दूसरों के सुख के लिए अपनों सुखों का त्याग दोस्तों उसे आत्मोत्सर्ग कहते हैं। अग्नि से संबंधित या आग के लिए दोस्तों उसके लिए क्या कहते हैं, आग्नि कहते हैं। पूरे जीवन में तो पूरे जीवन के लिए एक शब्द कहेंगे आजीवन। जिस पर किसी का आतंक छाया हो दोस्तों उसे आतंकित कहते हैं। आदि से लेकर अंत तक दोस्तों उसे अद्योपांत कहते हैं। जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। जो आदर करने योग्य हो उसे आदरणीय कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसे आगमी सतपति का कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, श्रद्धा से जल पीना उसे आचमन कहते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला दोस्तों उसे आस्तिक कहते हैं। ऋषि की कही गई बात या कथन दोस्तों उसे आर्ष कहते हैं। आढ़त का व्यापार करने वाला आढ़तिया होता है। ठीक है, घर के सामने का मंच दोस्तों उसे आलिंद कहते हैं। भारतवर्ष का उत्तरी भाग उसे आर्यव्रत कहते हैं। वह बात जो आकाश से सुनाई पड़ने वाली है लेकिन समझ में आती है उसे आकाशवाणी कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अनाक्रांत कहते हैं। आक्रमण करने वाला आक्रामक कहलाता है। वह जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पति का कहते हैं। आंतों में होने वाला दोस्तों उसे आंतरिक कहते हैं। अकस्मात या एकाएक घटित होने वाले को दोस्तों आकस्मिक कहते हैं। आकाश को चूमने वाला दोस्तों उसे आकाश चुंबी कहते हैं। अतिथि की सेवा करने वाला अतिथि कहते हैं। ठीक है, एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुओं का मंगाया जाना दोस्तों आयात कहलाता है। ठीक है, वह जो दूसरे देश से वस्तुओं का आयात करता है उसे आयातक कहते हैं। जिसकी कमाई पूरी हो गई है दोस्तों उसे अप्रकाश कहते हैं। कामनाएं पूरी हो गई हैं उसे अप्रकाश कहते हैं। आभार मानने वाला दोस्तों आभारी कहलाता है। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता है उसे आलोचक कहते हैं। जो आलोचना के योग्य हो दोस्तों उसे आलोच्य कहते हैं। किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक कहलाता है। आयोजन करने वाले व्यक्ति को दोस्तों आयोजक कहते हैं। धन से संबंध रखने वाला व्यक्ति दोस्तों आर्थिक कहलाता है। वह क्लर्क जो आशुलिपि यानी शॉर्ट हैंड जानता हो उसे आशुलिपक कहते हैं। आधिकारिक पूर्वक किया गया या दोस्तों कहा गया दोस्तों उसे आधिकारिक कहते हैं। द्वैध या प्रकृति द्वारा होने वाला दुख तो दोस्तों उसे आधिदैविक कहते हैं यानी आधिदैविक। भूतों अर्थात जीव द्वारा होने वाला दुख दोस्तों उसे आदि भौतिक कहते हैं। यह सिद्धांत कि मनुष्य को सदा किन्हीं आदर्शों का पालन करते रहना चाहिए उसे दोस्तों आशीर्वाद कहते हैं। किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला दोस्तों उसे आदि परिवर्तक कहते हैं। किसी देश
के वे निवासी जो बहुत पहले से वहां रहते थे उसे आदिवासी कहते हैं। ठीक है। अगला, जो किसी वंश में बराबर चलता आ रहा हो दोस्तों उसे आनुवंशिक कहते हैं। अपराधों से संबंधित उसे आपराधिक कहते हैं। पैरों से लेकर सिर तक दोस्तों उसे अपमादस तक कहते हैं। किसी वस्तु को आधुनिक रूप से या फिर आधुनिक रूप देने की क्रिया क्या कहलाती है? आधुनिकरण कहलाती है। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला दोस्तों आध्यात्मिक कहलाता है। मरते दम तक तो दोस्तों उसके लिए एक शब्द होता है आमरण। प्राणों के पेट, ठीक है, प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है आमाशय कहलाती है। अगला, छोटी व बड़ी से शुरू होने वाले शब्द क्लियर करेंगे। ठीक है। उत्तर पूर्व के बीच की दिशा उसे ईशान कहते हैं। इस लोक से संबंधित दोस्तों इहलौकिक या ऐहिक कहते हैं। प्राय वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाले 7 रंगों वाले इंद्रधनुष, 7 रंगों वाले धनुष का नाम क्या होता है? इंद्रधनुष। इंद्रियों को वश में रखने वाले को दोस्तों इंद्रजीतीय कहते हैं। इमारत के लिए या फिर इमारत से संबंधित उसे इमारती कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला इच्छाचारी होता है। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक कहलाता है। जिसकी ईप्सा या इच्छा की गई हो उसे ईप्सित कहते हैं। इंद्रियों पर किए जाने वाला वश दोस्तों उसे इंद्रिया निग्रह कहते हैं। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो दोस्तों इंद्रियातीत कहलाता है। नीले रंग का कमल दोस्तों उसे इंद्रियवर कहते हैं। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्तांत दोस्तों उसे इतिवृत्त कहते हैं। किसी देश या समाज की सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का क्रमबद्ध विवरण दोस्तों इतिहास कहलाता है। इतिहास का जानकार इतिहासज्ञ कहलाता है दोस्तों। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो उसे ईर्ष्यालु कहते हैं। बीज, अगला दोस्तों हम छोटे ऊ से व बड़े ऊ से कवर करेंगे। ठीक है। बीज मतलब बीज से जन्म लेने वाला दोस्तों उद्बीज कहते हैं उसे। उत्तर दिशाओं से दोस्तों उदीची कहते हैं। वह हंसी जिसमें अपमान का भाव हो उसे उपहास कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। पर्वत के नीचे की समतल भूमि दोस्तों उसे उपत्यका कहते हैं। जिसका मन उदार हो उसे उदार मना कहते हैं। जिसका हृदय उदार हो दोस्तों उसे उदार हृदय कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ऊपर आने वाला श्वास दोस्तों उच्छ्वास कहते हैं उसे। ऊपर की ओर उछाला गया फिर फेंका गया दोस्तों उसे उत्क्षिप्त कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो दोस्तों उसे उल्लेखनीय कहते हैं। 1 से 2 बार देख लीजिएगा वीडियो को बस। जिसमें उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो उसे उत्पाद कहते हैं। सूर्य जिसके पीछे निकलता है उसे दोस्तों उसे उद्यांचल कहते हैं। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन उसे दोस्तों उच्छिष्ट कहते हैं। किसी के हट जाने के बाद उसकी संपत्ति या पद ग्रहण करने वाला व्यक्ति दोस्तों उत्तराधिकारी कहलाता है। तिनकों से बना घर दोस्तों उसे उटज कहते हैं। इंद्र का घोड़ा उसके लिए उच्छे सर्वा कहते हैं, याद रखिएगा। जो भूमि उपजाऊ हो उसके लिए उर्वरा कहते हैं। सूर्योदय से पहले का समय उषा काल कहलाता है। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो उसे च्युतम कहते हैं। जो छाती के बल चलता हो दोस्तों उसे उगर या सर्प कहते हैं। जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा दोस्तों उच्च आकांक्षा कहलाती है। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो तो उसे उत्तरदायी कहते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी कहलाता है। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो उसे ऊसर कहते हैं। विचारों का ऐसा प्रभाव जिसमें कोई निष्कर्ष न निकले दोस्तों उसे ऊसापोह कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, अब छोटे है वे बड़े ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ए से एडी और आई से एनक से। याद रखिएगा। जिसका संबंध किसी एक देश से हो दोस्तों उसे एक देशीय कहते हैं। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसे ऐच्छिक कहते हैं। इंद्र का हाथी दोस्तों उसे ऐरावत कहते हैं। जिसका चित्र एकाग्रचित हो दोस्तों उसे एकाग्रचित ही कहते हैं। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक कहलाता है। इस लोक से संबंध रखने वाला दोस्तों अहिलौकिक कहलाता है। जो दिन में एक बार भोजन करता हो दोस्तों उसे एकाहारी कहते हैं। ठीक है। इंद्रियों से संबंधित दोस्तों उसे ऐन्द्रिक कहते हैं। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला दोस्तों उसे एक पक्षीय कहते हैं। चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी कहलाती है। किसी वस्तु के क्रय विक्रय का अकेला अधिकार एकाधिकार कहलाता है। इंद्रजाल करने वाला दोस्तों इंद्रजालिक कहलाता है। चलिए अब ओ से और औ से देखेंगे। ठीक है, ओ से औरत और औ से ओखली दोस्तों इनसे देख लीजिए। औ से औरत होती है वैसे ओ से ओखली होती है। ठीक है। परम ब्रह्म का सूचक और, ठीक है, ओ शब्द परम ब्रह्म का सूचक दोस्तों उसके लिए क्या कहेंगे? ओंकार कहेंगे। आड़ या पर्दे के पीछे किसी की आड़ लेकर या फिर पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा औहार कहलाता है। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से है उसे औपनिवेशिक कहते हैं। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को अवसर कहते हैं। जिसका संबंध उपन्यास से हो दोस्तों उसके लिए बोलेंगे एक शब्द औपन्यासिक। ठीक है। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक कहते हैं उसे। जो उपनिषद से संबंधित हो दोस्तों उसे औपनिषदिक कहते हैं।
सांप या बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला ओझा कहलाता है, और जिसका उच्चारण होस्टों से होता हो दोस्तों उसे ओष्ट कहते हैं। चलिए अब आगे हम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, कैसे लेकर आगे की हमने फिलहाल देख ली है दोस्तों ऐसे और रेसिटी से रेसिटी तक के दोस्तों सभी हमने कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। ठीक है, अगली वीडियो आप सभी को कल मिलेगी पार्ट 2। आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताएं, और दोस्तों आप सभी एक बड़ी उपलब्धि के साथ में आप सभी को PDF बिल्कुल लास्ट के, आपको बिल्कुल लास्ट वाले मतलब जो वीडियो रहेगा उसमें आप सभी को दे दिया जाएगा। फिलहाल थैंक यू एंड बाय।